Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, that is what? Give me a second. हाँ, that is continued division method. Okay. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, है ना, SCF के लिए। अब जो और एक डिवीजन मेथड भी था, ठीक, वो उसको शॉर्ट डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो आपका होगा कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, ठीक। इसमें क्या करते हैं, आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उनको आप जो स्मॉलर नंबर उसमें होगा, स्मॉलर नंबर से आप ग्रेटर नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसमें जरूरी तो नहीं है कि वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से आप अगेन जो आपका जिससे आप डिवाइड करे थे स्मॉलेस्ट नंबर उसको आप डिवाइड करोगे। देखो जैसे कैसे करना है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं 120 एंड 1 सेकेंड, सॉरी, क्लास 6, ठीक है। देखो 120 एंड 144 ये है ना। आपको इसको करना है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड के थ्रू। किसके द्वारा? कंटिन्यूड डिवीजन मेथड के थ्रू। अब देखो ऐसा नहीं है, अगर आपको एग्जाम में दे दिया है कि फाइंड द एचसीएफ, तो फाइंड द एचसीएफ आप किसी भी बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो। वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हो सकता है, शॉर्ट डिवीजन मेथड भी हो सकता है, या फिर कंटिन्यूड डिवीजन मेथड भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी से भी करोगे, आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। बट अगर कंडीशन देता है कि नहीं आपको इससे ही करना है, तब आप इन मेथड्स का यूज करोगे। अदरवाइज जो आपको सुटेबल हो आप उस बेसिस पे करिएगा, ठीक है। तो देखो इस कंटिन्यूड मेथड में क्या करते हैं, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसको हम डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक। कितने टाइम में डिवाइड होगा? 1 टाइम में होगा ना। 1 टाइम में मैंने किया 4 and 2, ठीक है। 24 आया, ये आएगा ना 120। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 टाइम में चेक करते हैं। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 डिवाइड हो गया ना। तो देखो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, जो लास्ट में रिमाइंडर जो वैल्यू थी जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, वही इसका क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 इक्वल टू 24, ठीक है। क्या किया है, पहले हम ग्रेटर वैल्यू को हमने एज अ डिविडेंड लिखा है, मतलब ग्रेटर वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे किससे? स्मॉलेस्ट वैल्यू से, ठीक। अब देखो इसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर बचा, ये जो रिमाइंडर बचा इस रिमाइंडर से हम इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड किया, ये कम्प्लीटली यहीं पे डिवाइड हो गया, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? 24 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। मान लो अगर इन केस यहाँ पे भी रिमाइंडर बचता, तो अगेन हम ये जो वैल्यू जो रिमाइंडर पहले बचा था इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और ये तब तक करते हैं जब तक ये कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। लास्ट में जो रिमाइंडर बचा था जिससे वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे तो इसी पे मान लो मोर देन 2 नंबर्स हैं। मान लो इसमें है आपका कोई भी नंबर ले लो, जैसे 24, 144, 148, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इनमें से कोई भी नंबर ले लो और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे आप इसको डिवाइड करो। ये है 24 से, कितने टाइम में जाएगा? ये 6 टाइम में चेक करते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 and 2, तो देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे 24 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो फिर इसी 24 से हम इस वाली वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे। 148 को 24 से डिवाइड किया, कितने टाइम में हो सकता है? ये भी आपका जाएगा 6 टाइम में, तो 144 ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 4 बचा ना। तो इस 4 से हम 24 इस वाली वैल्यू को अब डिवाइड करेंगे, जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उस वाली वैल्यू को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 6 जा 24,
तो देखो लास्ट में कौन सी वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई ना, लास्ट वाली वैल्यू यही थी। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं होने वाला है, तो इन नंबर्स का जो एचसीएफ होगा ये यही 4 होगा। तो एचसीएफ ऑफ 24, 144 एंड 148 इक्वल टू 4। जो लास्ट वैल्यू आएगी वही इन सब का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। आपने मल्टीपल तो पढ़ा है, मल्टीपल मैंने बताया आप लोगों को, मतलब कोई भी नंबर होता है उसमें नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें उस नंबर का मल्टीपल मिलता जाता है। ठीक है, तो सपोज दो नंबर दिए गए हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो दो नंबर सपोज दिए गए 2 और 3, ठीक, तो इनके मल्टीपल, सबसे पहले इनके मल्टीपल्स फाइंड आउट किए, फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं कि इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन कौन से मल्टीपल आए। देखो 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 3 आ गया ना, ये बढ़ता जाएगा, ये इसका कोई भी इंड नहीं है। ठीक है, कोई डेफिनेट हमें किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं मिलता है। तो मान लो सपोज अभी 3 को लेते हैं, 6, 12 एंड 18, यही है ना। अब आपसे बोला क्या गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए, सबसे लोवेस्ट कौन सा मल्टीपल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 6। दोनों में सबसे छोटा कौन सा आएगा, 6 ही आएगा ना। तो इन दोनों, ये कॉमन मल्टीपल कहे जा रहे हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर एलसीएम को बोला जाए तो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वो अभी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो बता रहा था। ठीक, अब जब हम बात करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते क्या है, एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपका है, देखो मैंने भी बताया ना कि उन सब में सबसे छोटा 6, 12 एंड 18 आया था। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 6 है ना, सबसे छोटा कौन सा है, 6 है ना। तो यही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। वहां पे हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को लेते थे और यहाँ पे क्या लेते हैं, हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं। ठीक, तो अगर देखो अब फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम समझ में आया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो नंबर्स दिए गए होंगे, 2 या 3 नंबर जो भी दिए गए होंगे, तो सबसे पहले उनके मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। उन मल्टीपल्स में देखते हैं कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब इनसे कि तीनों में या फिर 2 नंबर है तो उन दोनों में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉमन हो जाएंगे। और कॉमन में भी सबसे छोटा कौन सा है नंबर, कौन सा सबसे छोटा है, उसी वही हमारा क्या हो जाएगा, उन नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसके भी 2 तरीके हैं, एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कौन सा है, डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। किस पे बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सेम जैसे आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं ना एलसीएम एचसीएफ में, आप वैसे ही इसमें भी फाइंड आउट करोगे, आप इसमें भी क्या करोगे, वैसे ही फाइंड आउट करोगे। ठीक, तो फाइंड आउट करिए। देखो कोई भी नंबर दो लेते हैं, जैसे यहीं पे दिया गया 24 एंड 36 एग्जाम्पल के तौर पे। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालो। 24 का क्या हो जाएगा, 2, 12, 2, 6, 3, 3, 1 है ना। और किसका 36 का क्या हो जाएगा, 2, 18, 2, 9, 3, 3। ठीक है, ये आ गया, इनको राइट कर लो। 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इनमें कॉमन कौन कौन से नंबर अपीयर कर रहे हैं, कॉमन कौन कौन से नंबर अपीयर कर रहे हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये ज्यादा है और इसमें ये ज्यादा है, तो जो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 24 एंड 36 का, हम पावर देखते हैं इसमें, क्या देखते हैं, पावर। देखो ये 2 पे 3 पावर है
और 3 पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पे 2 पावर है और 3 पे 2 पावर है। जो हाईएस्ट पावर्स हैं हम उन्हीं को ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 72, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक। इसके बाद आता है आपका कॉमन डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, ये तो और इजी है। मान लो उसी नंबर को लेते हैं 24, 36, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। किससे हो सकता है दोनों नंबर डिवाइड, आपको तब तक करना है जब तक क्लास में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 1 12 हो गया, ये 1 18 हो गया। फिर अगेन 2 से इसको डिवाइड किए तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। फिर अभी देखो 6 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 टाइम में ये हो गया और ये 9। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, है ना। तो ये कितना टाइम में हो गया, सॉरी 3 1 टाइम, और यहाँ पे भी क्या है 3, तो ये 1 and 1। देखो एलसीएम इसका भी आप फाइंड आउट करोगे इस बेसिस पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 72। सेम आ गया ना दोनों से, दोनों में से करोगे आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। और जनरली लोग इसी का यूज करते हैं एलसीएम फाइंड आउट के लिए, यही करते हैं। कैसे किए हैं हम एक बार और देख लो। देखो 2 से हम 24 को डिवाइड किए हैं, 2 से हम 36 को डिवाइड किए हैं। इसको कंप्लीट डिवाइड करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई रिमाइंडर बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ऐसे नंबर को आप चूज करोगे कि रिमाइंडर आपका ना बचे, ठीक है। तो 2 से 24 12 टाइम में डिवाइड हो जाता है। तो देखो 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 4 2 2 जा 4, 12 टाइम में डिवाइड हो गया ना कंप्लीट। तो उस 12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम ऐसे ही हम 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम में हो जाएगा, ठीक। अब देखो 12 और 18 दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, डिवाइड करके देख लीजिए। अभी भी 6 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 जा 6 और 9 को वैसे लिख दो, क्योंकि 9 डिवाइड नहीं होगा। जो डिवाइड नहीं होता है हमको वैसे लिखते जाते हैं। अब देखो 3 और 9, अब देखो ये 2 से तो डिवाइड दोनों नहीं होने वाले हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे हम चलेंगे। हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर अगर उससे नहीं डिवाइड होता है तो नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक किया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो फिर अगेन 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। अब देखो दोनों में 1 1 आ गया ना, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको करना है ये दोनों। तो नेक्स्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम भी सेम आपको इन्हीं के बेस्ड होंगे। जहां पे आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू दिया जाएगा वहां पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, जहां पे लिस्ट वैल्यू होगा वहां पे आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। आई थिंक आज मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यही आपको करने हैं। यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है और एक क्वेश्चन है, ठीक। तो बताते हैं आपको एचसीएफ एक्सरसाइज 3.6 का, एक्सरसाइज 3.6 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, 36 and 252, यही है ना। इसको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसमें आपको जो मेथड अच्छा लगे, जिस मेथड से आप करना चाहें आप उस मेथड से कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, डिवीजन मेथड से कर सकते हो, और किससे, ये जो कंटिन्यू डिवीजन मेथड था उससे कर सकते हो। मैं करूंगी कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, ठीक। देखो इसको करेंगे कैसे। 252 है, 36 से आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम में लेते हैं। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 and 4 25। देखो डिवाइड हो गया ना कंप्लीटली, कोई नंबर है ही नहीं। तो जब इसी से डिवाइड हो गया तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 36 and 252
इज इक्वल टू क्या, यही इसका एचसीएफ होगा। इधर से कोई मतलब नहीं, इधर को मत लिखिएगा, मतलब ये 7 आया तो इसका कोई मतलब नहीं है आपका जो आंसर होगा यही होगा 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है एलसीएम मेथड। इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, कॉमन डिवीजन मेथड से कर सकते हो, तो मैं तो करूंगी कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है, देखो 30 एंड 75 यही है ना, इसको किया मैंने कॉमन डिवीजन मेथड से, तो क्या ऐसे 30 75, देखो 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम में, और ये 75 15 3 से, अब देखो ये 2 से नहीं डिवाइड होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं ना दोनों, तो 3 से करेंगे, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो ये दोनों 3 से भी नहीं डिवाइड होंगे, किससे होंगे, डायरेक्ट 5 से होंगे, 5 1 जा 5, अगेन 5 टाइम में, तो ये 1 and 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 30 एंड 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, 150 आंसर हो जाएगा। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 आ गया, 6 की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 9 and 12। तो इसमें हिंट दिया है, आप पहले करोगे उस बेसिस पे, फिर नेक्स्ट डे तो मैं बताऊंगी। देखो पहले क्या करोगे, आप इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एलसीएम जो आएगा उसका मल्टीपल निकालना, कब तक निकालना, जब तक वो 100 के आसपास ना आ जाए, क्योंकि 3 डिजिट के में वैल्यू चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट की वैल्यू चाहिए, तो 100 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, कम नहीं होगा, 2 डिजिट का मत लेना। तो 100 के बाद की कोई भी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। मान लो कुछ भी आता है, 32 मान लो इसका आता है, एलसीएम आता है, तो 32 का आप मल्टीपल निकालोगे। ठीक, कब तक निकालोगे कि वो 100 के बाद कोई नंबर आ जाए, कोई जो फर्स्ट नंबर आएगा वही इसका एलसीएम होगा, वही स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए आज आप इतना ही करिएगा, बाकी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।